मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार भार्गव, सहाचार्य ABST, राजकीय महाविद्यालय खेतड़ी। माय डियर स्टूडेंट्स, आज कॉस्ट काउंटिंग में अपने और हेड चैप्टर में अपने चर्चा का विषय रहेगा, जो टॉपिक रहेगा वो है उपरियों का अब्सॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। उपरियों के अवशोषण या संविलियन से आशय प्रत्येक उत्पादन विभाग के बंटित एवं अनुभाजित उपरियों को निर्मित इकाइयों पर वितरित करना, जिससे कि प्रत्येक इकाई के लिए उपरियों का अंश ज्ञात किया जा सके। उपरियों के अनुभाजन एवं शोषण में कुछ अंतर है, वो इस प्रकार से है। अप्रत्यक्ष व्ययों का विभिन्न विभागों पर किसी न्यायोचित आधार पर वितरण अनुभाजन कहलाता है, जबकि अवशोषण एक विभाग पर अनुभाजित उपरियों का समस्त उत्पादित इकाइयों से वसूल करने की प्रक्रिया है। इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है, वो ये है, अनुभाजन के अंतर्गत कुल उपरियों में प्रत्येक विभाग का हिस्सा ज्ञात किया जाता है, जबकि अवशोषण में किसी उत्पादित इकाई पर उपरिव्यय का भार ज्ञात किया जाता है। अनुभाजन के पश्चात ही अवशोषण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, इसलिए अनुभाजन के बिना अवशोषण नहीं हो सकता। उपरियों के अनुभाजन के लिए उचित अनुपातों का प्रयोग किया जाता है, जबकि अवशोषण के लिए प्रतिशत या दरों का प्रयोग किया जाता है। कारखाना उपरियों का अवशोषण, अब्सॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। कारखाना उपरियों का अवशोषण करने हेतु सर्वप्रथम विभिन्न उत्पादित इकाइयों पर चार्ज की जाने वाली दर ज्ञात की जाती है, जिससे कि उसी दर से कारखाना उपरिव्यय अवशोषित किया जा सके। इसके लिए अनेक रीतियों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें जो चार्ट में बताई गई है वो विधियां हैं इस प्रकार से। बेसिस ऑफ अब्सॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स, इसको 3 भागों, यूनिट मेथड, परसेंटेज मेथड, हावरली रेट मेथड। यूनिट मेथड में दो आती है, प्रोडक्ट यूनिट मेथड, मटेरियल यूनिट मेथड। परसेंटेज मेथड में परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर, परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट। हावरली रेट मेथड में लेबर हावर रेट, मशीन हावर रेट, ड्यूल हावर रेट, कंबाइंड मशीन हावर रेट। तो पहले लेते हैं अपन उत्पादन की प्रति इकाई दर, रेट पर यूनिट प्रोड्यूस्ड। इस रीति के अंतर्गत एक अवधि के कारखाना उपरिव्यय में उस अवधि में उत्पादित वस्तुओं की संख्या से भाग देकर प्रति इकाई कारखाना उपरिव्यय की दर ज्ञात कर ली जाती है। इस रीति का उपयोग वहाँ पर उचित होता है जहाँ पर एक ही परिमाप की वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। इस विधि में कारखाना दर अग्रानुसार ज्ञात करते हैं, जिसका फार्मूला है कारखाना उपरिव्यय दर इक्वल टू विभागीय कारखाना उपरिव्यय, मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स अपॉन कुल उत्पादन, टोटल प्रोडक्शन। दूसरा, हम प्रत्यक्ष सामग्री की मात्रा के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। इस कुछ उद्योगों में उपरिव्यय की राशि प्रयुक्त की गई सामग्री की मात्रा पर निर्भर करती है, अतः ऐसे उद्योगों में कुल उपरिव्ययों को विभिन्न उपकार्यों हेतु प्रयुक्त कुल सामग्री की मात्रा के आधार पर अनुभाजित किया जाता है। जैसे बर्तन बनाने वाले उद्योग में
प्रेस मशीन का कुल समय इस बात पर निर्भर करेगा कि किसी विशेष प्रकार की बर्तन बनाने में कुल कितनी धातु का प्रयोग हुआ, चाहे धातु किसी भी प्रकार की एवं किसी भी मूल्य की हो। इसका सूत्र इस प्रकार से हो जाएगा, कारखाना उपरिव्यय दर इजिकल टू विभागीय कारखाना उपरिव्यय फैक्ट्री ओवरहेड्स अपॉन टोटल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल यूज्ड, कुल सामग्री का उपभोग। तीसरा है प्रत्यक्ष सामग्री पर प्रतिशत, परसेंटेज ऑन डायरेक्ट मटेरियल। इस रीति में कारखाना उपरिव्ययों की प्रत्यक्ष सामग्री के आधार पर प्रतिशत ज्ञात कर ली जाती है और फिर उसी आधार पर कारखाना व्ययों की अवशोषित करने वाली राशि ज्ञात कर ली जाती है। इसके लिए जो सूत्र प्रयोग किया जाता है वो इस प्रकार से है, कारखाना उपरिव्यय दर के लिए फैक्ट्री ओवरहेड अपॉन डायरेक्ट मटेरियल इंटू 100। यदि किसी उत्पादन विभाग में प्रत्यक्ष सामग्री 1,00,000 रुपये की प्रयुक्त होती है तथा कारखाना उपरिव्यय 25,000 रुपये है तो अवशोषण की दर हो जाएगी 25,000 बट्टा 1,00,000 गुणा 100, 25%। इस रीति का जो प्रयोग किया जाता है वो इन परिस्थितियों में कर सकते हैं जहाँ पर समान प्रकार की सामग्री का प्रयोग होता है, सामग्री की लागत श्रम से अधिक हो, सामग्री के मूल्यों में स्थिरता हो एवं सामग्री मूल्यवान हो, विभिन्न उत्पादों की प्रति इकाई सामग्री लागत, श्रम लागत एवं प्रयुक्त समय लगभग समान हो। इस विधि की कुछ कमियां हैं, वो इस प्रकार से है, उत्पादन में विभिन्न प्रकार की सामग्री का प्रयोग किया जाता है जिनके मूल्य भी भिन्न भिन्न होते हैं। यदि कारखाना उपरिव्ययों का अवशोषण सामग्री लागत के आधार पर किया जाए तो सामग्री मूल्यों में अंतर होने से एक ही समय में उत्पादित विभिन्न उत्पादों के लिए कारखाना उपरिव्ययों की भिन्न भिन्न राशि जोड़ी जाती है। यह विधि उचित नहीं है क्योंकि सामग्री के मूल्य में परिवर्तन होने से कारखाना उपरिव्यय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नंबर 2, बाजार की दशाओं के अनुसार सामग्री के मूल्य में एवं ग्राहकों के निर्देशानुसार सामग्री की किस्म में परिवर्तन होता रहता है। तीसरी बात हम कह सकते हैं, कारखाना उपरिव्ययों का सीधा संबंध प्रति इकाई मशीन एवं श्रम घंटों से होता है, जबकि सामग्री के आधार पर उपरिव्ययों का अनुभाजन करने की दशा में मशीन एवं श्रम घंटा को ध्यान में नहीं रखा जाता है, जो कि उचित नहीं है। चौथा हम कहेंगे प्रत्यक्ष श्रम पर प्रतिशत। इस रीति में कारखाना उपरिव्यय का प्रत्यक्ष श्रम के साथ प्रतिशत ज्ञात करते हैं, जिसका सूत्र इस प्रकार से हो जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड अपॉन डायरेक्ट लेबर इंटू 100। यदि किसी कारखाने में प्रत्यक्ष श्रम पर 40,000 रुपये व्यय होते हैं और कारखाना उपरिव्यय 20,000 रुपये है तो प्रत्यक्ष श्रम पर कारखाना उपरिव्यय का प्रतिशत हो जाएगा 20,000 बटा 40,000 गुणा 100, 50%। इस रीति का प्रयोग इन परिस्थितियों में करना उचित होगा जब संपूर्ण कार्य श्रमिकों द्वारा किया जाता हो और उसमें समानता हो। नंबर 2, जहाँ पर एक ही प्रकार का कार्य किया जाता हो। नंबर 3, विभिन्न उपकार्यों पर लगे श्रमिकों की मजदूरी की दर समान हो। नंबर 4, जहाँ पर सामग्री की तुलना में श्रम लागत अधिक महत्वपूर्ण हो। नंबर 5 पे आती है मूल लागत पर प्रतिशत, परसेंटेज ऑन प्राइम कॉस्ट। यदि कारखाना उपरिव्यय एवं सामग्री लागत दोनों से प्रभावित होते हों अथवा प्रति इकाई लागत में सामग्री श्रम लागतों का भाग लगभग समान हो तो कारखाना उपरिव्ययों को सामग्री एवं श्रम लागत के योग के आधार पर बांटा जा सकता है। इस प्रकार से कारखाना उपरिव्ययों को मूल लागत के आधार पर अवशोषित करने से उपरोक्त दोनों विधियों का भी लाभ मिल जाता है और ये दोनों रीतियों का मिश्रण है। इसमें कारखाना उपरिव्यय दर ज्ञात करने वाली फैक्ट्री ओवरहेड अपॉन प्राइम कॉस्ट इंटू 100। यदि किसी कारखाने में सामग्री 10,000
श्रम 5,000 तो कारखाना उपरिव्यय 3,000 रुपये है, तो मूल लागत 15,000 होगी। इसके आधार पर अवशोषण की दर 3,000 बटे 15,000 गुणा 100 20% होगी। यह रीति वहाँ पर उपयोगी होती है जहाँ पर परमाप वस्तु का उत्पादन होता है तथा सामग्री एवं श्रम की आवश्यकता समान रूप से रहती है तथा मशीनों का प्रयोग कम होता है। नंबर 6, प्रत्यक्ष श्रम घंटा दर, डायरेक्ट लेबर हावर रेट। जब कारखाने में शारीरिक श्रम द्वारा कार्य होता है तो वहाँ पर कारखाना उपयोग के अवशोषण के लिए प्रत्यक्ष श्रम घंटा दर ज्ञात की जाती है। इसके अंतर्गत एक निश्चित अवधि के कुल कारखाना उपयोग को उस समय के कार्यशील एवं उत्पादक प्रत्यक्ष श्रम घंटों से भाग देकर प्रत्यक्ष श्रम घंटा दर ज्ञात कर ली जाती है। इसमें कार्यशील घंटों की गणना करते समय सामान्य कार्यहीन घंटों को घटा दिया जाता है। कारखाना उपयोग दर इक्वल टू फैक्ट्री ओवरहेड्स अपॉन नॉर्मल वर्किंग आवर्स। यह रीति प्रत्यक्ष श्रम लागत प्रतिशत का संशोधित रूप है। इसका प्रयोग वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर श्रम उत्पादन का प्रमुख अंग होता है तथा समय को प्रमुख महत्व दिया जाता है। परंतु यदि श्रम के अतिरिक्त अन्य घटक भी महत्वपूर्ण हो तो यह प्रणाली उपयुक्त नहीं होती है। तो ये थे अपने कारखाना ऑपरेशन के विधियाँ, जो आज की चर्चा का विषय था, जो अब समाप्त होता है। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।